Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Muhammad Imtiaz from Bahawalnagar and my qualification is MSc Mathematics from Islamia University of Bahawalpur. आज हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के एक बहुत ही अहम चैप्टर नंबर 9 फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की MCQs को सॉल्व करेंगे, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल है। ये MCQs पंजाब के तमाम बोर्ड्स के साबका पेपर में से बनाई गई हैं और कुछ चैप्टर नंबर 9 में मौजूद डेफिनेशन, थ्योरी और एक्सरसाइज में मौजूद MCQs तर्ज के जो सवालात हैं वो भी इस MCQs में शामिल किए गए हैं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक भी पहुंच सके। फर्स्ट MCQs, द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कुलर रीजन ऑफ रेडियस आर इज़ गिवन बाई। एक सर्कल लें, उस सर्कल के अंदर आप दो रेडियस ड्रा करें, फिर उन दो रेडियस के दरमियान वाला जो एरिया है आप उसे शेड कर दें, उसे हम बोलेंगे सेक्टर ऑफ ए सर्कल। उस सेक्टर ऑफ सर्कल का जो एरिया होता है वो होता है, ऑप्शन हमारे पास ये हैं आर स्क्वायर थीटा, बी ऑप्शन है 2r स्क्वायर थीटा, सी ऑप्शन है 1/3 r स्क्वायर थीटा और जो डी ऑप्शन है वो है 1/2 r स्क्वायर थीटा। जो सेक्टर ऑफ सर्कल का जो एरिया होता है वो उसके लिए जो फार्मूला हमने प्रूव किया है वो होता है डी ऑप्शन, इसका करेक्ट होगा 1/2 r स्क्वायर थीटा। सेकंड MCQs, if tan theta is equal to 1/√5 and terminal arm of an angle is in first quadrant, then the value of cosecant is। tan theta की वैल्यू हमें गिवन है और ये कहा गया कि जो एंगल का जो टर्मिनल है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मतलब हमारा जो एंगल है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और हमें ये कहा गया कि आप वैल्यू मालूम करें कोसेकेंट थीटा की। ऑप्शन जो गिवन है वो हैं √5, √6, √7 एंड √8। अगर हम इसे सॉल्व करें, 10 को अगर हम कन्वर्ट कर दें कॉट में, जो इसका रेसिप्रोकल है कॉट, उसे हम उसमें कन्वर्ट कर दें, जो इसकी 10 की वैल्यू है उसे हम लिखेंगे √5। अब हमारे पास एक फार्मूला है 1 + cot स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर। यहाँ पे हम कॉट की वैल्यू पुट करेंगे और उसे सिंप्लीफाई करेंगे, हमें जो रिज़ल्ट मिलेगा कोसेकेंट स्क्वायर इज इक्वल टू 6। अगर हम उस कोसेकेंट स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रूट ले लें तो हमें जो रिज़ल्ट मिलेगा कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू ±√6। हमें यह कहा गया कि जो टर्मिनल आर्म ऑफ एंगल है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, इसीलिए हमने कोसेकेंट थीटा की वैल्यू √6 पॉजिटिव सेलेक्ट किया और जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो बी इज करेक्ट ऑप्शन। विद यूजुअल नोटेशन L इज इक्वल टू, यहाँ पे जो एक L है उसे हम आर्क लेंथ बोलते हैं और जो आर्क लेंथ ऑफ सर्कल होती है उसके लिए फार्मूला हमारा ये होता है कि L जो होती है इज इक्वल टू वो R है, थीटा है, R थीटा है या नन ऑफ दीज है। इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी है, जो आर्क लेंथ होती है वो L इज इक्वल टू R थीटा के बराबर होती है। यहाँ पे R रेडियस ऑफ सर्कल है, थीटा जो है वो एक एंगल ऑफ सर्कल है जो जिसका यूनिट रेडियन होता है। फोर्थ MCQs, वो हमें ये कह रहा है कि 1 रेडियन इज इक्वल टू, मतलब 1 रेडियन कितने के बराबर है। ऑप्शन हमें गिवन है 45 डिग्री, 50 डिग्री, 57.29 डिग्री एंड 60 डिग्री। आप देखें कि 2π रेडियन जो होता है वो 360 डिग्री के बराबर होता है। अगर हमने 1 रेडियन की वैल्यू निकालनी, हम 2π को डिवाइड कर देंगे 360/2π, हमें रिजल्ट मिलेगा 57.29 डिग्री। ये 1 रेडियन की वैल्यू 57.29 आगे समथिंग है। करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 5, 1/4 रोटेशन, और वो रोटेशन कह रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पे मूवमेंट ऑफ क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है MCQs में। 1 रोटेशन या 1 रेवोल्यूशन वो होती है 360 डिग्री। अगर हम उसका 1/4 पार्ट लें वो 90 डिग्री बनेगा और इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो 90 डिग्री है। इसी तरह अगर हमें वो कह देता है कि क्लॉकवाइज तो वो 270 डिग्री बनना था। करेक्ट ऑप्शन इज बी जो कि 90 डिग्री। MCQs नंबर 6, एंगल बिटवीन हैंड ऑफ ए क्लॉक एट 2 o'clock इज। हमें कह रहा है कि
हाथ वाली घड़ी जो है उसके जब 2 बजें तो एंगल क्या होगा, उस एक सुई जो उसकी होगी घड़ी की वो तो 2 आवर पे खड़ी होगी और एक जो उसकी सुई होगी वो होगी 12 पर, और उन 2 सुइयों के दरमियान जो एंगल होगा वो हमने नोट करना है। 1 o'clock के लिए जो एंगल होता है वो 30 डिग्री होता है और 2 o'clock के लिए आप 2 टाइम उसे इंक्रीज कर दें 60 डिग्री होता है, और 3 o'clock के लिए 90 डिग्री होता है। आप देख लें, जजमेंट करें कि जब हम 3 बजते हैं ना, हाथ वाली घड़ी या जो भी हमारा क्लॉक है उस पर जब 3 बजें तो एक सुई हमारी होगी 3 पे और एक सुई जो होगी उसकी वो 12 पे होगी। दोनों के दरमियान आप एंगल जजमेंट करें, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट बनता है कंप्लीट 90 डिग्री। 1 o'clock के लिए 30 डिग्री होगा, 2 o'clock के लिए 60 डिग्री और 3 o'clock के लिए 90 डिग्री, 4 o'clock के लिए 120 डिग्री। करेक्ट ऑप्शन इज बी। MCQ नंबर 7, if theta is equal to 150 degree then reference angle is option 15 degree, 30 degree, 45 degree and 60 degree। थीटा हमें ये कहा गया कि 150 डिग्री है। 150 डिग्री जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है और इसका जो नियरेस्ट क्वाड्रेंट एंगल है, क्वाड्रेटल एंगल है, वो 180 डिग्री है। हम 180 डिग्री में से 150 को निकाल दें 30 डिग्री आता है और इसका जो रेफरेंस एंगल होगा वो 30 डिग्री ही होगा। करेक्ट ऑप्शन इज बी, जो कि 30 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 8, वो ये कहा गया 1 डिग्री इज इक्वल टू, इसे हम इस तरह भी लिख देंगे, 1 डिग्री की नोटेशन लगाएंगे, इसके आगे बराबर लिख देंगे, आगे 100। जो ऑप्शन इसके लिए हैं वो हैं पाई बाई 180 रेडियन, 180 बाई पाई रेडियन, पाई बाई 90 रेडियन, पाई बाई 360 रेडियन। इसका जो ऑप्शन है वो ए करेक्ट है, पाई बाई 180 रेडियन। करेक्ट ऑप्शन इज ए, पाई बाई 180 रेडियन। क्वेश्चन नंबर 8, इफ लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल, सर्कल का जो रेडियस है वो बराबर हो जाए कॉस की लंबाई के, आर्क लेंथ के बराबर हो जाए, मतलब है एल बराबर है आर, देन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू, उसका जो एंगल होगा वो क्या हो जाएगा। वैसे तो हमारे पास जो आर्क लेंथ का फार्मूला होता है एल इज इक्वल टू आर थीटा, एल बराबर है आर, यानी एल और आर बराबर है, वो काट दें, कैंसल आउट कर दें। थीटा का जो हमारा थीटा का जो आंसर आएगा वो 1 आएगा और उसे हम 1 रेडियन बोलेंगे। यही डायरेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 9, आर्क लेंथ ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस आर एंगल थीटा रेडियन इज, मतलब कह रहा है कि आर्क लेंथ, एक सर्कल की आर्क लेंथ जिसका रेडियस आर हो, एंगल थीटा, थीटा जो है वो रेडियन में है, तो वो आर्क लेंथ का फार्मूला क्या बनेगा, एल इज इक्वल टू आर थीटा होता है। बी ऑप्शन इज करेक्ट। MCQ नंबर 10, हाउ मैनी रेडियन डज द हैंड ऑफ ए क्लॉक इन 1 आवर इज। अभी हमने पहले डिस्कस किया कि 1 आवर जो होता है उसके लिए 30 डिग्री होते हैं, अगर हम उसे रेडियन में कन्वर्ट करें पाई बाई 6 रेडियन होता है। करेक्ट ऑप्शन इज ए। जिसे हमने सॉल्व किया 10 o'clock इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन, अगर हमें 1 o'clock चाहिए तो हम 12 पे डिवाइड कर देंगे, 2 पाई बाई 12, हमें रिजल्ट मिलेगा पाई बाई 6 और ये रेडियन है, ये 1 o'clock के लिए। इसी तरह अगर हमें 2 o'clock चाहिए तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे पाई बाई 6, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमें रिजल्ट मिलेगा पाई बाई 3। इसी तरह अगर हमें 3 o'clock चाहिए तो हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर हमें 4 o'clock चाहिए तो हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये पाई बाई 6 जो है वो 30 डिग्री के बराबर होता है। करेक्ट ऑप्शन इज ए। MCQ नंबर 11, if cos theta greater than 0 and tan theta less than 0 then the terminal arm of the angle theta lies in, मतलब ये कह रहा है कि cos greater than 0 है, मतलब है कि cos की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है, जो चीज़ 0 से बड़ी हो वो पॉजिटिव होती है, जो चीज़ 0 से छोटी हो लेस देन हो वो नेगेटिव होती है। यहाँ पे कहा गया cos थीटा ग्रेटर देन 0, मतलब cos थीटा की वैल्यू पॉजिटिव है, और tan थीटा लेस देन 0 का मतलब है tan थीटा की वैल्यू नेगेटिव है। और थीटा कहाँ पे लाई करता होगा, आप देखेंगे जो cos थीटा ग्रेटर देन 0, cos थीटा पॉजिटिव है, मतलब cos की जो वैल्यू कौन से क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होती है,
कॉस थीटा जो होता है वो या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होता है या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होता है। अब इन्हीं दो क्वाड्रेंट को आपने देखना है, टेन थीटा को भी आपने सूट करना है। या तो हमारे पास ऑप्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट है या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट है। टेन थीटा हमें यह कहा गया कि वो तो नेगेटिव है। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर टेन थीटा तो नेगेटिव नहीं हो सकता। जो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो फोर्थ क्वाड्रेंट ही बनेगा। करेक्ट ऑप्शन इज 4। MCQ नंबर 12, if tan theta greater than 0 and sin theta less than 0 then the terminal arm of angle theta lies in। अब ये कह रहा है कि tan पॉजिटिव है और sin थीटा जो है वो नेगेटिव है। tan थीटा जो क्वाड्रेंट नंबर फर्स्ट है उसके अंदर पॉजिटिव होता है या फिर tan थीटा थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होता है। अब इन्हीं दो क्वाड्रेंट के अंदर हमने साइन को भी चेक करना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर साइन नेगेटिव तो नहीं होता, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर साइन नेगेटिव होता है। इसका मतलब है साइन नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर सूट कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है टेन थीटा को भी, लिहाजा हम थर्ड क्वाड्रेंट इज करेक्ट ऑप्शन होगा। इफ cos थीटा लेस देन 0 एंड sin थीटा लेस देन 0, मतलब है cos थीटा भी नेगेटिव है और sin थीटा भी नेगेटिव है। फिर हमने बताना है कि टर्मिनल आर्म ऑफ एंगल थीटा लाइज इन, तो थीटा कहाँ पे लाई करता होगा? cos और sin दोनों नेगेटिव हो। cos नेगेटिव कहाँ पे होता है? cos नेगेटिव या तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव होता है या फिर थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव होगा। sin भी नेगेटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर sin नेगेटिव नहीं होता, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर sin नेगेटिव होता है। इसका मतलब है थर्ड क्वाड्रेंट को cos और sin दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं, लिहाजा हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो थर्ड क्वाड्रेंट होगा। MCQ नंबर 14, cot स्क्वायर थीटा माइनस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, जो ऑप्शन इसके लिए गिवन थे वो 0, 1, -1 एंड 2। अगर हम इसे सॉल्व करें, ये फार्मूला है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। यहाँ पे हमें जो कहा गया कि कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे, जो राइट साइड पे कोसेकेंट स्क्वायर थीटा है उसे हम लेफ्ट साइड में ले जाएंगे, जो लेफ्ट साइड में 1 है उसे हम राइट साइड में ले जाएंगे, और इन दोनों के हमने जो साइन है वो भी चेंज कर देंगे। और हम देखते हैं कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -1, यही हमें चाहिए था। करेक्ट ऑप्शन इज C, -1। MCQ नंबर 15, cos स्क्वायर 4 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 4 थीटा इज इक्वल टू, आपने ये देखना है कि साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर या फिर cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, और एंगल दोनों के सेम हो, चाहे वो 2 थीटा हो, थीटा हो, थीटा बाई 2 हो, थीटा बाई 2 हो, थीटा बाई 3, थीटा बाई 3 हो, या 4 थीटा हो, जो भी एंगल हो, एंगल सेम हो, साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर भी हो, एंगल्स दोनों के सेम हो, जमा हो रहे हो, तो इसका आंसर जो होगा वो 1 के बराबर होगा। इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन है वो B है, B इज 1। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 16 है, cos स्क्वायर 3 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 3 थीटा इज इक्वल टू, सेम उसी तरह कि साइन का भी स्क्वायर है, cos का भी स्क्वायर है, एंगल दोनों के सेम है, तो लिहाजा इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो 1 होगा, B। क्वेश्चन नंबर 17, एंगल 250 लाइज इन, ये जो एंगल है 250 वो किस क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट। 0 से लेके 90 डिग्री तक, 0 से लेकर 90 तक ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। 90 से लेके 180 तक ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट होता है। 180 से लेके 270 तक ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट होता है, और 270 से लेके 360 तक ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। जो 250 है ये हमारा जो एंगल है ये 180 से लेके 270 के दरमियान लाई करता है, लिहाजा ये थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा। करेक्ट ऑप्शन इज C। क्वेश्चन नंबर 18, एन एंगल इज सेड टू बी इन स्टैंडर्ड पोजीशन इफ इट्स वर्टेक्स इज एट, वो कह रहा है कि एक एंगल को हम स्टैंडर्ड पोजीशन कब कहेंगे? अगर उसका वर्टेक्स कहाँ पे हो? 1, 1, -1, -1, -1, 1, 0, 0। तो एक एंगल को हम स्टैंडर्ड पोजीशन में उसी वक्त कहेंगे अगर उसका वर्टेक्स ओरिजिन पे हो।
मतलब 0 0 पे हो। करेक्ट ऑप्शन इज डी, 0 व 0। क्वेश्चन नंबर 19, एन एंगल इज इन स्टैंडर्ड पोजीशन हुज टर्मिनल साइड फॉल ऑन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक एंगल जो कि स्टैंडर्ड पोजीशन में हो, उसका टर्मिनल साइड जो हो वो कहाँ पे फॉल करना चाहिए, एक्स एक्सिस पे फॉल कर या वाई एक्सिस पे। तो उसे हम क्या बोलेंगे, जनरल एंगल बोलेंगे, क्वाड्रेटरल एंगल बोलेंगे या फिर को टर्मिनल एंगल बोलेंगे। एक एंगल जो स्टैंडर्ड पोजीशन में भी है और उसका जो टर्मिनल साइड है वो फॉल कर रही है एक्स एक्सिस या फिर वाई एक्सिस पे, उसे हम क्वाड्रेटरल एंगल बोलेंगे। वो मोस्टली होते हैं 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री या फिर 360 डिग्री। इसी तरह नेगेटिव में भी हो सकते हैं 0, -90 डिग्री, -180 डिग्री, -270 डिग्री या फिर -360 डिग्री। ये हमारे क्वाड्रेटरल एंगल होते हैं जो कि या तो एक्स एक्सिस पे फॉल करते हैं या फिर वाई एक्सिस पे फॉल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, इफ रोटेशन ऑफ एन एंगल इज इन काउंटर क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज को हम एंटी क्लॉकवाइज भी कहते हैं, देन एंगल इज, काउंटर क्लॉकवाइज के अंदर जो एंगल की रोटेशन होती है वो पॉजिटिव होती है और क्लॉकवाइज के अंदर जो एंगल की रोटेशन होती है वो नेगेटिव होती है। इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन है वो पॉजिटिव है। क्वेश्चन नंबर 21, सिस्टम ऑफ एंगुलर मेजरमेंट इन विच द एंगल इज मेजर्ड इन रेडियन इज कॉल्ड। वो कह रहा है कि एंगुलर मेजरमेंट का जो सिस्टम है जिसके अंदर हम एक एंगल की पैमाइश रेडियन में करते हैं उस सिस्टम को हम क्या नाम देते हैं, साइक्लोडेसिमल सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम, इंग्लिश सिस्टम या फिर IS इंटरनेशनल सिस्टम। इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन है वो सर्कुलर सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 22, विद यूजुअल नोटेशन इफ L इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, R इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, देन थीटा इज। वो कह रहा है कि L 6 सेंटीमीटर है और R जो है वो 2 सेंटीमीटर है, थीटा क्या होगा। थीटा का जो फार्मूला होगा वो थीटा इज इक्वल टू L बाई R। L 6 सेंटीमीटर है, R 2 है, 6 को 2 पे डिवाइड कर दे 3 रेडियन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 23, सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा, फिर आगे एक फैक्टर है सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू। अब देखें कि सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा, इसके जो ऑप्शन है 0 1 सीकेंट थीटा टेन थीटा। अगर हम इसे सॉल्व करें, सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा, एक फैक्टर ये है हमारे पास और एक फैक्टर हमारे पास ये है सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा। ये हमारे पास एक फार्मूला a जमा b इंटू a माइनस बी, ये फार्मूला हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे हम सीकेंट स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर अप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, सीकेंट स्क्वायर जो होता है वो 1 प्लस टेन स्क्वायर के बराबर होता है, वो वैल्यू पुट करेंगे। टेन स्क्वायर जो साथ वाला माइनस टेन स्क्वायर है ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, इज इक्वल टू 1 आएगा। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 24, कोसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा, कॉस थीटा, साइन थीटा। कोसिकेंट साइन का रेसिप्रोकल है जो उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, सीकेंट थीटा कॉस थीटा का रेसिप्रोकल है, ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल है और रेसिप्रोकल को जब हमें कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास जो ऑप्शन आएगा वो 1 आंसर आएगा। करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 25, ए राइट ट्राइंगल इन विच वन एंगल इज, एक कैमतुज़ाविया मुसल्लस जिसके अंदर एक एंगल जो होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री होगा, 180 डिग्री, 360 डिग्री या 270 डिग्री। वैसे तो जो मर्जी ट्राइंगल हो उसके अंदर 3 जाविये होते हैं, तीनों जावियों का मजमुआ 180 डिग्री होता है। अगर हमें वो ये कह रहा है कि एक राइट ट्राइंगल उसके अंदर एक एंगल कितने का होता है, तो वो एक एंगल उसके अंदर कन्फर्म 90 डिग्री का होगा, एक एंगल 90 डिग्री का कन्फर्म होता है उसके अंदर। करेक्ट ऑप्शन इज ए। आगे इसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है जो MCQs के हवाले से भी बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन ये है कि ट्रिग्नोमेट्री हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम 3 ग्रीक वर्ड्स, ट्राई जिसका मतलब 3 है, गोन मतलब एंगल एंड मिट्रॉन मतलब मेजरमेंट। तो इसे हम सिंप्लीफाई इस तरह भी कह सकते हैं, मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि 1 रेवोल्यूशन जो होता है वो 360 डिग्री के बराबर होता है और जो 1 रेवोल्यूशन होता है वो 2 पाई रेडियन के बराबर होता है। जो थर्ड
पॉइंट है वो ये है कि 360 पार्ट इक्वल पार्ट ऑफ वन रेवोल्यूशन इज कॉल्ड 1 डिग्री। अगर हम एक रेवोल्यूशन के या फिर वन रोटेशन के 360 बराबर पार्ट करें, जो एक पार्ट हमें मिलेगा उसे हम 1 डिग्री बोलते हैं, 1 डिग्री। इसी तरह अगर हम 1 डिग्री के 60 पार्ट कर दें उसे हम मिनट बोलते हैं। 60 पार्ट ऑफ 1 डिग्री इज कॉल्ड मिनट। इसी तरह अगर हम 60 पार्ट ऑफ 1 मिनट इज कॉल्ड सेकंड। अगर हम 1 मिनट के 60 पार्ट कर दें तो हमें 1 सेकंड मिलता है। 2 रेज विद कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट फॉर्म एंगल। ये एंगल की एक डेफिनेशन है कि 2 रेज जिस पॉइंट पर मिलें उस पॉइंट को बोलते हैं कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट, उससे हम वहाँ पे एंगल बनता है। और जो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ 2 रेज इज कॉल्ड, उसे हम वर्टेक्स कहते हैं। ए राइट एंगल इज 90 डिग्री। एक राइट एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब माई चैनल ऑनलाइन एजुकेशन पॉइंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।